आगे वाली बेंच पर बैठते हो तो आप पीछे वाली बेंच पर बैठने वाले स्टूडेंट्स को कम मत समझिए, उनको कम मत आंकिए। अगर आपकी ये थिंकिंग है कि मैं एक फ्रंट बेंचर्स हूँ और वो एक बैक बेंचर्स हैं, तो आपकी ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पीछे की तरफ बैठते हैं, तो आप आगे की तरफ बैठने वाले स्टूडेंट को ज़्यादा इंटेलिजेंट मत समझिए, ज़्यादा पढ़ाकू मत समझिए। आप ये मत समझिए कि भाई ये क्वेश्चन हमेशा मुझसे पहले ही करता रहेगा और मैं इससे बाद में ही करूँगा। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। तो दो तरह के स्टूडेंट मैंने बताए। एक होते हैं, देखो अगर आप इन वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, जो कि हैं कौन से, बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स। एक होते हैं बैक बेंचर्स और एक होते हैं फ्रंट बेंचर्स। अब देखो इनका मतलब क्या है। बैक बेंचर्स यानी कि एक ये नाम दे दिया गया है भाई, ये बैक बेंचर्स जो वर्ड है ये सुनने में ऐसा लगता है कि अरे बैक बेंचर्स है तो यार ये पढ़ने में हमसे कम ही होगा, ये पीछे बैठता है, ये हमेशा कम ही रहेगा, ये हमेशा आगे बढ़ ही नहीं सकता कभी भी। और अगर फ्रंट बेंचर्स हैं भाई, वो लोग होते हैं जो कि सीट पर आगे की तरफ बैठते हैं अपनी क्लास में, स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट आगे की तरफ बैठते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इन बैक बेंचर से कहीं ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उनके नाम के साथ फ्रंट बेंचर जुड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि हम फ्रंट बेंचर्स हैं, अरे हम किसी क्वेश्चन को उससे पहले करेंगे जो कि पीछे बैठा हुआ है। और बैक बेंचर भाई ये कम नहीं है, इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा लिया है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी क्लास में पीछे की तरफ बैठते हैं, तो भाई आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो ऑटोमेटिकली डाउन आने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। इसकी वजह से आप किसी क्वेश्चंस को, आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हो, आप पढ़ने में यहाँ पर वीक नहीं हो, और ना ही आपका जो माइंड है वो किसी से कम है। और अगर आप एक फ्रंट बेंचर्स हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ है, यानी कि वो आपका अप है, ऊपर की तरफ है। तो उस वजह से आप किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर जल्दी ही सोल्व कर लेते हो। आपके पास किसी भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है, फिर आंसर होता है, वो इनसे पहले होता है, बैक बेंचर से। यहाँ पर सिर्फ जो डिफरेंस आ चुका है वो है डिफरेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस का। यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज है। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार डिक्रीज है और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने इन बैक बेंचर्स को, अगर आप ये समझते थे कि भाई ये बैक बेंचर जो हैं पढ़ने में हमेशा हमसे कमज़ोर रहने वाले हैं, तो देखो ऐसा मत समझो यार। अगर आपका ये माइंडसेट है कि ये बैक बेंचर्स हमेशा मुझसे कमज़ोर रहेंगे, ये मुझसे हमेशा पढ़ने में पीछे रहेंगे, तो ये माइंडसेट तुम्हारा ख़राब है, ये माइंडसेट तुम्हारा गलत है। जिस तरह से तुम अपने आप को एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझते हो, तो प्लीज़ उन बैक बेंचर्स की हेल्प भी करो। उनको ऐसा मत समझो कि भाई ये बैक बेंचर्स हैं तो हमेशा ये बेकार ही रहने वाले हैं। हो सकता है कि भाई उनको जो है ये मोटी मोटी जो किताबें आप पढ़ते हैं, इन किताबों में इंटरेस्ट ना हो। आपको अभी प्रेजेंट टाइम में इन किताबों में इंटरेस्ट है, लेकिन जो ये पीछे की तरह बैठते हैं स्टूडेंट, क्या पता इनको इन मोटी मोटी किताबों में इंटरेस्ट ना हो और आपको इन किताबों में इंटरेस्ट है, इन बुक्स में इंटरेस्ट है। लेकिन इन फ्यूचर ये भी तो हो सकता है ना कि आप सिर्फ इन किताबों को ही पढ़ने में रहें और ये जो पीछे वाली सीट पर बैठते थे स्टूडेंट, ये आपसे आगे निकलें, ये आपसे आगे निकलें, क्योंकि इनको इनमें इंटरेस्ट नहीं था। वैसे इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, किताब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इनको इनमें इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने कुछ ना कुछ एक ऐसा मीडियम फाइंड कर लिया जिससे कि ये कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा तेज़ी के साथ, उन्नति के साथ पैसा कमा रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं। अब देखो 99%, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी भी ट्रेड में हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं, या आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका जो टारगेट था या टारगेट है वो क्या है कि आपकी या तो एक अच्छी जॉब लगे, ठीक है, या फिर आपका एक अच्छा सा कोई काम हो, यानी कि कोई बिजनेस हो, आपका कोई स्टार्टअप हो, और आप उससे, जॉब से या फिर बिजनेस से यहाँ पर मनी को अर्न करें और वो अमाउंट जो है वो बड़ा और बड़ा और बड़ा हो। यानी कि आपका जो 99% गोल है वो कहीं ना कहीं मनी को अर्न करना है। अगर इन फ्यूचर ये पीछे बैठने वाले स्टूडेंट आपसे ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हैं, अगर ये आपसे ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हैं और आप इनसे कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपसे अब सही पोजीशन में है ना, सोचने वाली बात है। तो ये स्टूडेंट जो है ये आपसे सही पोजीशन में है और आपके सामने इनकी पोजीशन कहीं ज़्यादा अच्छी है और आपकी पोजीशन इनके सामने जो है वो डाउन है। लेकिन आप पढ़ने में अपनी क्लास में तेज़ थे, अब आप पास्ट में जाओ,
जब आप इनको बैक बेंचर्स मानते थे तो आप इनसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थे किताबों के साथ। मोटी मोटी किताबों को आप इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करते थे, आप इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको रीड करते थे, आप उनको लर्न करते थे, आप उनको सोल्व करते थे। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये आपसे ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हैं। इन्होंने दूसरा मेथड फाइंड कर लिया, क्योंकि पैसा तो इनको भी यहाँ पर अर्न करना था, तो इन्होंने एक दूसरा मेथड फाइंड कर लिया है। लेकिन आप अभी उस मेथड के साथ ही हैं, बुक्स वाले मेथड के साथ। आप इन बुक्स के माध्यम से ही, आप इन बुक्स की नॉलेज से ही पैसा कमा रहे थे, लेकिन इन्होंने अब एक डिफरेंट मेथड फाइंड कर लिया है और उससे ये इन बुक्स की नॉलेज से कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, पढ़ाई देखो, पढ़ना चाहिए था, पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपको एक टाइम मिल रहा है, अगर आपके पास एक मौका है तो आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपके उस माइंडसेट को टारगेट कर रहा हूँ जो आप अभी प्रेजेंट टाइम में इन बैकवेंचर्स को समझ रहे हो। मैं उस माइंडसेट को आपके हटाना चाहता हूं कि आप इन बैकवेंचर्स को वीक मानना, आप इन बैकवेंचर्स को ना पढ़ने वाला मानना बंद कर दीजिए। अगर आप इनको सिर्फ ये मान के चल रहे हो कि भाई ये मुझसे कमज़ोर हैं, ये मुझसे वीक है, ये मुझसे पढ़ने में कम है, तो आपकी ये सोच गलत है। तो मैं बैक बेंचर्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पीछे वाली सीट पर बैठने वाले स्टूडेंट हो तो आप इन फ्रंट बेंचर्स को इंटेलिजेंट मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपकी कहीं ना कहीं गलत सोच है। आप उतने ही प्रोडक्टिव बन सकते हैं जितने कि ये फ्रंट बेंचर्स हैं। आप उतनी ही तेज़ी के साथ काम कर सकते हैं जितने कि ये फ्रंट बेंचर्स। आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को उतनी ही फास्टली सोल्व कर सकते हैं जितने कि ये फ्रंट बेंचर्स। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करो। देखो, क्लास के अंदर अगर सब जो स्टूडेंट हैं वो आगे की तरफ बैठेंगे तो भाई पीछे की तरफ कोई नहीं बैठेगा। पीछे की तरफ भी किसी न किसी को बैठना है, लेकिन आप जो है उसकी आदत मत डालिए, आप उसकी जो है अपने अंदर हैबिट मत लाइए कि अगर यहाँ पर सीट वैकेंट भी है, मान लो आपने सुबह सुबह आप अपनी क्लास में आए, क्लास में आने के बाद आपने देखा कि भाई ये सीट आगे वाली जो है वैकेंट पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी, इस पर कोई भी स्टूडेंट आकर नहीं बैठा था अभी तक। लेकिन फिर भी आपने जैसी क्लास में एंट्री की, आपने पीछे वाली सीट पर जाकर अपना बैग रखा, क्योंकि आपका माइंडसेट अब वही सेम बैक बेंचर्स वाला हो चुका है। तो अपने आप को हैबिट मत डालिए, अपने आप को किसी से ये मत कहने दीजिए कि आप बैक बेंचर्स हैं। आपको जब भी मौका मिले आप फ्रंट बेंचर्स की सीट पर जाकर बैठिए, क्योंकि आपका रोज 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 पीछे की तरफ बैठना जो है कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देगा। और इनका जो स्टूडेंट ये रोज आगे आगे बैठते हैं, इनका जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली, अगर इनका लेवल गिरा हुआ भी होगा तो ऑटोमेटिकली इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि भाई हम आगे बैठते हैं तो हम पीछे वालों से तेज हैं। और आपको ऐसा लगने लगा है क्योंकि भाई हम पीछे बैठते हैं तो हम आगे वालों से पढ़ने में कम हैं। आपको अपने आप को ऐसा महसूस नहीं होने देना है, आपको नहीं लगने देना है कि भाई हम पढ़ने में वीक हैं। जब भी आपको मौका मिले आप आगे वाली सीट पर जाकर बैठिए, आप आगे वाली सीट पर अपना बैग रखिए और कोशिश करिए प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। देखो, इन फ्यूचर हो सकता है कि जो आप आज ही अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में मोटी मोटी बुक्स को रीड कर रहे हैं, ये आपके काम बहुत कम आए, ये आपके काम बहुत कम आए। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई आपने अगर नॉलेज ली है तो वो कहीं ना कहीं पर काम आती है। मैं उस नॉलेज को 100% मानकर चल रहा हूँ। अगर आपने वो 100% में से 20% भी, 20% भी अगर अपने अंदर एब्जॉर्ब की है तो वो 20% भी इस लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर वो आपके ज़रूर काम आएगी। आप मुझसे चाहें ये बात आज लिख के ले लो कि वो नॉलेज आपके 100% में से 20% अगर आपने एब्जॉर्ब की थी तो वो 20% आपकी नॉलेज काम आएगी। अगर आपने उसको 100% एब्जॉर्ब किया होता, अपने अंदर उस नॉलेज को 100% लिया होता तो वो 100% भी आपके काम आती। तो कोशिश करिए कि आप उस नॉलेज को 100% अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। ये आप ट्राई करिए, देखिए करने को तो सब कुछ हो सकता है। अगर आप ट्राई करेंगे कि आप 100% नॉलेज लें अपने स्कूल या कॉलेज में उन बुक्स की, तो आप 100% नॉलेज ले सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को आप वीक मत समझिए, क्योंकि मैं उन बुक्स को पढ़ ही नहीं सकता तो मेरे अंदर वो नॉलेज आ ही नहीं सकती। अपने आप को ऐसा मानना छोड़ दीजिए। अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो वहाँ से आप उसको 100% अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ये मत समझिए कि भाई अरे इसको तो जो आगे बैठने वाले स्टूडेंट हैं वो ही पढ़ेंगे, इसको तो आगे बैठने वाले स्टूडेंट के लिए है, हम तो सिर्फ बैक बेंचर्स हैं, हमारा नाम तो बैक बेंचर्स हैं, हम इसको क्यों पढ़ें। अपने आप को बैक बेंचर्स मत बनाओ, अपने आप को पीछे बैठने वाला मत बनाओ। अगर आपको आगे की तरफ मौका मिलता है तो आप आगे की सीट पर जाकर बैठो,
कोई आपको ये ना कहने लगे कि भाई ये तो डेली ही पीछे जाकर बैठता है, तो आपके साथ एक बैक बेंचर्स वाला वर्ड ऐड हो जाएगा इनडायरेक्टली। कोई आपके सामने कहेगा नहीं, लेकिन मन ही मन में आपको वो बैक बेंचर्स की जो उपाधि है, बैक बेंचर्स का जो गिफ्ट है, वो आपके सर पे रख देंगे। तो इसीलिए डेली मत बैठिए। हाँ, अगर मान लिया आपकी ये क्लास है, ठीक है, और इस क्लास के अंदर जो आगे वाली सीट है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, उस पर स्टूडेंट ऑलरेडी आकर बैठ चुके हैं, तो चांस है भाई कि 99% चांस है कि आप इन पीछे वाली सीट पर जाकर ही बैठोगे। लेकिन जब ये सीट यार वैकेंट पड़ी हुई थी, जब ये सीट खाली पड़ी हुई थी, जब इस पर कोई नहीं था, तब आप इस पर जाकर बैठ सकते थे। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर मौका मिल रहा था तो आप इस आगे वाली सीट पर जाकर बैठ सकते थे। अपने आप को बैक बेंचर्स की उपाधि मत दो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा। अपने आप को एक नॉर्मल बना के रखो, ना आपको बैक बेंचर्स बनना, ना आपको फ्रंट बेंचर्स बनना। जहाँ आपको सीट मिल रही है आप वहाँ पर जाकर बैठिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ने में वीक हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लिया मैंने ये शेप बनाई है माइंड की, ये माइंड मैंने मान लिया एक फ्रंट बेंचर का, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। और ये मैंने एक शेप बनाई है बैक बेंचर्स के माइंड की, जो कि पीछे की तरफ बैठ रहे हैं। नेचर ने इनको भी 100% माइंड प्रोवाइड किया है, और नेचर ने इनको भी 100% माइंड प्रोवाइड किया है। दोनों के पास जो लेवल है वो 100% मैंने मान लिया, क्योंकि किसी को कम या ज़्यादा नहीं होता, सबके पास सेम है, और बात होती है सिर्फ उसको यूज़ करने की और कॉन्फिडेंस लेवल की। तो ये बैक बेंचर जो थे, जब इन्होंने एडमिशन लिया था, जो इनका माइंडसेट था वो बिल्कुल सेम इनकी तरह था। माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, IQ लेवल की या फिर माइंड के लेवल की बात नहीं हो रही। माइंडसेट था वो इनकी तरह ही था, इनकी तरह ही कॉन्फिडेंस था। लेकिन पीछे बैठने के चक्कर में और इनके आगे बैठने के चक्कर में इन्होंने अपने आप को डाउन कर लिया। तो डाउन क्या चीज़ हुई? डाउन हुआ इनका कॉन्फिडेंस। और आगे बैठने के चक्कर में इन्होंने क्या कर लिया? कॉन्फिडेंस को अपने हाई कर लिया, अपर लेवल पर इसको लेकर चले गए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का आया? डिफरेंस आया है यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस का। फिर से कहूँगा, डिफरेंस आया सिर्फ कॉन्फिडेंस का, क्योंकि अगर किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो नल है, वो शून्य है, आपका वो 100% काम नहीं होगा, वो आपका काम रहेगा ही रहेगा, वो आपका काम होगा ही नहीं, वो आपका पेंडिंग ही रहेगा। तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो अपर लेवल पर था, इनका जो था वो लोअर लेवल पर था। इसीलिए जो इनका कॉन्फिडेंस है, इसीलिए जो इनका माइंडसेट है वो इन बैकबेंचर से कहीं ज़्यादा फास्टली काम करता है, क्योंकि जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपर लेवल पर है, वो हाई लेवल पर है। अगर इनको भी अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, तो आपको भी कभी ना कभी इन सीट्स पर जाकर बैठना पड़ेगा। आपको भी अपने कॉलेज या स्कूल में पहले जाना पड़ेगा और इन सीट पर बैठना पड़ेगा। जो पीछे वाली सीट हैं उनको हमेशा अपने लिए रिजर्व करके मत रखो, अपनी ही बुकिंग का टैग लगाकर उन पर मत रखो, क्योंकि वो आपको इन फ्यूचर भारी पड़ जाएगा। भाई, जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी लो है, वैसे ही इन फ्यूचर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, क्योंकि आपने वो अपना माइंडसेट बना लिया है और आपका माइंड उस लेवल से ऊपर की तरफ जाना चाहता ही नहीं है। और इनका जो माइंडसेट है ये आपको आगे जाते हुए नजर आएंगे, जो आपके ये फ्रंट बेंचर हैं, क्योंकि जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई है। लेकिन फिर से कहूंगा भाई कि अगर आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर की तरफ पहुंचा तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप इनसे भी ज़्यादा ग्रो हो, आप इनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बने, आप इनसे भी ज़्यादा मनी अर्न करें और आप इनके मुकाबले कहीं ऊपर वाले पद पर बैठे हों, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब अपर लेवल पर पहुँच चुका है। अपने आप को आप बैक बेंचर्स की कैटेगरी में डालकर मत रखो, अपने आप को पिछड़ा हुआ मत समझो। तो जो आपका माइंडसेट था बैक बेंचर वाला, यानी कि पीछे वाली सीट पर बैठने वाला, तो मैं इतनी सारी बातें करने के बाद, इतना सब कुछ आपको समझाने के बाद, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप आगे वाली सीट पर जाकर बैठोगे। आप ये नहीं समझोगे कि भाई अगर ये आगे वाली सीट खाली है मैं पीछे वाली सीट पर ही जाकर बैठूँ। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि फीस का लेवल आपका भी उतना ही है जितना उन फ्रंट बेंचर्स का है। टीचर के लिए इंपॉर्टेंट आप भी उतने ही हैं जितने वो फ्रंट बेंचर्स हैं, जो कि आगे की तरफ रोजाना बैठते हैं, डेली बैठते हैं। आपको भी आगे की तरफ जाकर बैठना है, क्योंकि इस वर्ल्ड में भाई सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत नहीं है, आपकी भी ज़रूरत है। आपको भी अपनी इंपॉर्टेंस को इस वर्ल्ड में समझना चाहिए, अपने कंट्री के लिए अपनी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए इस इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए।
तो श्रीमान क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी सारी बातें बताने के बाद, इतने सारे पॉइंट समझाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होगा? 100% होगा। अगर आप बैक बेंचर थे और आप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठते थे तो अब आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होगा, आप आगे वाली सीट पर भी जाकर बैठोगे। जब आप क्लास के अंदर एंटर करोगे, अगर आगे वाली सीट खाली पड़ी हुई है तो भाई आप उस पर जाकर बैठोगे, मैं ये आप कह सकता हूँ, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो। क्योंकि भाई जितनी इंपॉर्टेंस उन फ्रंट बेंचर्स की है उतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी भी है। जिस मोटिव के साथ, जिस टारगेट के साथ उनके फैमिली वाले उनको कॉलेज और स्कूल भेजते हैं, सेम उसी टारगेट के साथ, सेम उसी मोटिव के साथ आपकी फैमिली वाले भी आपको स्कूल और कॉलेज भेजते हैं। जितनी फीस कॉलेज या स्कूल को वो फ्रंट बेंचर्स पे करते हैं, सेम उतनी ही फीस उस कॉलेज या स्कूल को आप भी पे करते हैं। तो आपकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि उनकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कोई क्लास में आगे बैठने से रोकता है, अगर आपको कोई मना करता है, तो भाई आप कहिए जाकर टीचर से कि भाई मुझे भी आगे बैठना है, मैं भी आपको फीस देता हूँ। पीछे मत रहिए किसी भी काम में, आपको कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है, आपको कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करनी है। तो भाई आगे रहने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको पीछे नहीं रहना। हाँ भाई, वो दूसरी बात है कि जब पहले से ही कोई आगे बैठा हुआ है तो आप आगे बैठ ही नहीं सकते, या तो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है जो कि आपको अपने साथ वहाँ पर बैठाएगा, अदरवाइज़ आपको पीछे की तरफ जाकर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर सीट वहाँ पर वैकेंट पड़ी हुई है तो आपको वहाँ पर जाकर बैठना। अपना माइंडसेट उस बैक बेंचर जैसा मत बनाइए जो हमेशा से पीछे की तरफ ही बैठता आया है और अब वो हमेशा पीछे ही रहने वाला है, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो उसको पीछे की तरफ ही लेकर चला गया। लेकर आगे जाना था लेकिन उसका माइंडसेट उसको पीछे की तरफ लेकर चला गया। तो आपको अपना माइंडसेट एकदम नॉर्मल बनाना है भी कि भाई अगर आपके पास सीट आगे की तरफ है तो आप आगे बैठिए, अगर आपके पास सीट नहीं है तो आप पीछे बैठिए, लेकिन हमेशा पीछे मत बैठिए, हमेशा बैक बेंचर्स वाली कैटेगरी में जाके मत बैठिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं भाई क्लास के अंदर जो अपने अंदर एक हैबिट लेकर बैठे होते हैं कि सीट अगर आगे कितनी भी खाली पड़ी है उसको पीछे ही जाके बैठना है, उसको बातें करनी है, उसको पढ़ना है ही नहीं। आप उस कैटेगरी से हटिए, आप उस कैटेगरी से दूर भागिए, आप आगे की तरफ जाके बैठिए और एक्सपीरियंस कीजिए कि भाई आगे बैठने का मतलब क्या होता है और आगे बैठने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितनी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होता है। आप अपने आप को उनके बराबर पाओगे जिन्हें आप अभी तक पढ़ने वाला समझते थे, जिन्हें आप इंटेलिजेंट समझते थे, आप उनकी कैटेगरी में जाकर बैठ जाओगे अगर आपका माइंडसेट चेंज हुआ होगा तो भाई आपका ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इंपॉर्टेंस आपकी भी है सेम उसी तरह से जैसे उन फ्रंट बेंचर्स की है। टीचर के लिए उतने इंपॉर्टेंट आप हैं जितने इंपॉर्टेंट वो हैं। पेरेंट्स अगर उनके अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपको भी वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स। तो भाई अपने माइंडसेट को चेंज करो, उस बैक बेंचर वाले माइंड को हटाओ, फ्रंट बेंचर वाले माइंड को लेके आओ। अगर आप अभी तक इस कैटेगरी में थे बैक बेंचर वाली में, तो भाई वहाँ से निकलने का ट्राई करो, वहाँ से दूर भागने का ट्राई करो, क्लास में आगे बैठने का ट्राई करो। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप भाई अपना जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ देखोगे। आपको मालूम पड़ने वाला है कि भाई आपका जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहा है, आपका जो माइंडसेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहा है, आपका जो एक पढ़ने का तरीका था, आपको चीज़ों को समझने का तरीका था, वो अब चेंज हो रहा है। आप पीछे वाली सोच को पीछे छोड़ के आओ, आगे वाले आगे आगे बैठो और आप देखो कि आपका जो लेवल है वो भाई चेंज हो चुका है। और एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप एक फ्रंट बेंचर हो तो आप बैक बेंचर को कम मत समझो, उनको आप बताओ कि भाई आपकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है, तो आप उनको समझा सकते हो कि भाई वो भी कभी ना कभी आगे बैठें, वहाँ का एक्सपीरियंस करें। अगर आप एक बैक बेंचर हो तो आप फ्रंट बेंचर को हमेशा एक पढ़ाकू, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट मत समझो। आप उस जगह पर बैठने का ट्राई करो, आप उस जगह पर जाने का ट्राई करो, आप समझो उनके एक्सपीरियंस को, आप समझो वहाँ के लेवल को, क्योंकि आपका लेवल अब इंक्रीज़ होने वाला है। तो बस इन्हीं वर्ड्स के साथ जय हिंद, जय भारत।